नमस्कार छात्रों, उत्कर्ष प्रभा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जो स्वरों का वर्गीकरण रह गया था वो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का वर्गीकरण। ओष्ठ, ओष्ठ के आधार, ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और दूसरा जो है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में उन स्वरों को लिया जाता है जिनको बोलते वक्त जो है मुख वृत्त के आकार का बन जाता है, तो उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ है, बड़ा ऊ है, फिर ओ है, औ है, ठीक है। ये सब वृत्तमुखी हैं। इनको बोलने पर हमारा ओठ जो है थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। अवृत्तमुखी इनको छोड़कर जो भी आते हैं वो सब अवृत्तमुखी में हैं। अ है, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, ठीक है। अगला हमारा जो वर्गीकरण है वह स्वर तंत्र के आधार पर है। स्वर तंत्र के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो है कंठ है, दूसरा तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है। स्वर तंत्र के आधार पर जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है कंठ के द्वारा जो बोले जाते हैं स्वर वो आते हैं अ है, आ है, फिर तालु जो होता है ई है, बड़ी है, मूर्धा में री आता है, दंत में इसमें कोई नहीं होता है, ओष्ठ में जो है ऊ और बड़ा ऊ होता है। और इसके अलावा जो है संयुक्त रूप में बोले जाते हैं कंठ तालु। ए आई को हम कंठ और तालु से बोलते हैं। कंठोष्ठ, ओ, ठीक है। तो हमारा जो है वर्गीकरण जो है ये 5 प्रकार के हो गए, जिसमें से वो पहला जो था मात्रा के आधार पर था, दूसरा जो था जिह्वा के आधार पर था, तीसरा जो है मुख के खुलने के आधार पर था, चौथा जो है ओष्ठ के आधार पर है, पांचवा स्वर तंत्र के आधार पर। और इसमें से स्वरों में 2 स्वर बच गए थे जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं अनुस्वर, वह मूल ध्वनि जो स्वर के बाद आती है और व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है। इसका उच्चारण नाक द्वारा होता है। नाक द्वारा होता है। जैसे अंगूर, अंगद,
अंगद, कंज, रंजन इत्यादि। ठीक है। अनुस्वर उसको कहते हैं, वह मूल ध्वनि होती है जो स्वर के बाद आती है। यह व्यंजन में गिनती होती है। इसकी उच्चारण जो है इसका नाक के द्वारा होता है, जैसे अंगूर, अंगद, कंज है, फिर रंजन इत्यादि। इसमें एक और है विसर्ग। विसर्ग यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। आने वाला व्यंजन है जिसका उच्चारण व्यंजन ह की तरह होता है। ह की तरह। होता है, जैसे पय, पयपान, दुख, प्रातः काल इत्यादि। ठीक है। इसको जो है अयोगवा भी कहा जाता है। अंग और अ को अयोगवा भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है, कुल स्वरों की संख्या। कुल स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है। कुल स्वरों की संख्या 13। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला जो प्रश्न बनता है, वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या। कुल मात्राओं की संख्या 10। ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न हमारा है, दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। तो जो स्वरों से संबंधित प्रश्न है, कभी कभी ये बोलता है कि कंठ के द्वारा कौन सा स्वर बोला जाता है। मान लीजिए पूछ देगा ई किस स्वर तंत्र द्वारा बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं तालु। ठीक है। जब 5 प्रकार जानेंगे स्वर तंत्र के द्वारा तो आप बता सकते हैं। इसलिए जो भी इससे प्रश्न बनेंगे 5 प्रकार को अगर आप जानेंगे तो आराम से आपका जो है प्रश्न हल हो जाएगा। और आप लोगों के हर परीक्षा में, चाहे टेट हो, सी टेट हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, या टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, कुछ भी हो, वर्णमाला से 2 प्रश्न अनिवार्य ही आता है, वो भी सिर्फ 5 वर्गीकरणों के अंतर्गत। ठीक है। तो आज का जो है हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठाएं, और मेरे चैनल को जो है
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जो है बजाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।